धनुष की शक्ति परखने के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को निशाना बनाया और एक ही तीर से उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही बड़ा भाई नीचे घाटी में गिरने वाला था, 200 साल से बंद पड़ा एक दिव्य धनुष अचानक जाग उठा। इस जगह की रक्षा कर रहे दो महागुरुओं को तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले ही पल वो दिव्य धनुष अपनी जंजीरों से निकलकर तेजी से बाहर उड़ गया और गिरते हुए आदमी को हवा में रोककर सुरक्षित जमीन पर उतार लाया। दोनों महागुरु यह देखकर हैरान रह गए कि धनुष उस युवक के साथ जुड़ाव महसूस कर रहा था, जैसे वह उसी की तलाश कर रहा हो। यह समझकर कि शायद वही धनुष का असली मालिक है, उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। 1 साल की शिक्षा में उसकी ताकत बहुत बढ़ गई और धनुष व तलवार चलाने में वह बेहद माहिर हो गया। उसकी प्रतिभा देखकर गुरुओं ने उसे दिव्य धनुष दे दिया और कहा कि यह तो सिर्फ एक साधारण काला लोहे का धनुष है, जिसका वजन थोड़ा सा है और उसे हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए तथा अभ्यास भी इसी से करना चाहिए। जब युवक ने इसका इस्तेमाल करना चाहा तो उसे पता चला कि वह इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था। दोनों हाथों और पूरी ताकत लगाने पर ही वह थोड़ा सा ऊपर उठता। जब उसने धनुष की डोरी खींचने की कोशिश की तो पूरी शक्ति लगाने पर भी वह बस थोड़ा सा ही खींच पाया। इससे वह अपने ऊपर शक करने लगा। गुरु ने उसे शांत रहने और कबीले में जाकर अपने अधूरे काम निपटाने की सलाह दी। उसके जाने के बाद गुरु माता ने कहा कि वृद्ध गुरु शिष्य को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि यह धनुष असल में बहुत भारी था और इसकी शक्ति को बहुत ज्यादा दबा दिया गया था। लेकिन वृद्ध गुरु बोले कि यह इसलिए है ताकि कोई बुरा आदमी उसकी असली ताकत न जान पाए। पहाड़ से उतरकर युवक सीधे अपने कबीले गया और एक तीर मारकर उस पत्थर को तोड़ दिया जो उसके दर्जे का प्रतीक था। उसमें 3 साल से भरा गुस्सा इस एक वार में निकल गया। असल में वह कबीले का नाजायज बेटा था, जिसे पिता सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की वजह से सहन करते थे। वह अपनी माँ के साथ छोटे मोटे काम करता था। छोटा भाई उससे नफरत करता था और उसने उस पर धनुष चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। खुद को चोट पहुंचाकर सारी गलती उसी पर डाल दी। पिता ने बिना सच जाने उसे सजा दी और उसकी माँ व बहन ने भी छोटे भाई का साथ दिया। कबीले ने उसे इतना तंग किया कि उसे अपनी अंदरूनी ऊर्जा को नष्ट करना पड़ा, जिससे वह पूरी तरह कमजोर हो गया और फिर उसे जंगल में फेंक दिया गया। अब वह न्याय लेने लौटा था। कबीले में युवा मुखिया की प्रतियोगिता चल रही थी, इसलिए उसने उसमें भाग लेने का फैसला किया। छोटे भाई ने उसे जिंदा देखकर हैरानी तो जताई, लेकिन प्रतियोगिता में उसे हराने का मौका मिलते ही चुनौती स्वीकार कर ली। इस प्रतियोगिता में तलवार देवता और एक रहस्यमयी लड़की भी मौजूद थे। पहला परीक्षण तांबे के सिक्कों को तीर से छेदने का था। सामान्य शिष्यों ने ज्यादा से ज्यादा 7 सिक्के भेदे। फिर उस लड़की ने एक तीर में 9 सिक्के भेद दिए। छोटे भाई ने कबीले के प्रधान धनुष से 12 सिक्के भेद कर सबको प्रभावित कर दिया। अंत में उस युवक की बारी आई। उसने दिव्य धनुष निकाला, लेकिन उसे उठाने में ही बहुत मुश्किल हुई। जब उसने डोरी खींची तो उसका चेहरा लाल हो गया, शरीर कांपने लगा और वह बस थोड़ा सा ही खींच पाया। तीर की दिशा बिगड़ गई और वह सिक्कों को छू भी नहीं पाया। तीर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे निकम्मा कहने लगे। दोनों महागुरु यह देखकर चिंतित थे। गुरु माता गुस्से में थी, लेकिन वृद्ध गुरु बोले कि अभी और परीक्षाएं बाकी हैं, वह आगे जीत सकता है। युवक बहुत निराश था, पर तलवार देवता और युवती को कुछ अजीब महसूस हुआ। वे दोनों उसके पास आए। जैसे ही युवती ने तीर उठाया, जमीन फटने लगी। यह देखकर तलवार देवता हैरान रह गए और चिल्लाए कि यह आखिर कैसे हो सकता है।